हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। अभी हम लोग बात करेंगे प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट की। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। आज का जो सबसे पहला वर्ड होने वाला है वो है आपका वर्ड नंबर 213 आइकोनोक्लास्ट। देखिए, जो भी लोग नए आए हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बता दें कि 213 यानी 213 के पहले जो भी वर्ड थे उसको मैंने पिछले वाले वीडियो में कवर करा दिया है और वो आपके प्लेलिस्ट में सेव है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर इसके पहले वाले सारे वर्ड वहाँ पर अवेलेबल है। साथ ही साथ मैंने उन वर्ड को याद करने का ट्रिक भी बताया आपको, ठीक है। तो अगर पिछले वाले वर्ड में किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन है तो आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड क्या है साथियों? आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब क्या होता है? तो देखिए, आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है वन, यानी एक ऐसा व्यक्ति। वन किसको डिनोट कर रहा है? एक ऐसा व्यक्ति, वन हु अपोजेज एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस और बिलीफ्स। एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब आम धारणाओं यानी आम परंपराओं को नहीं मानता हो, ठीक है। अगर इसको शुद्ध हिंदी में बोले तो आप क्या कहेंगे? गैर परंपरावादी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गैर परंपरावादी, ठीक है। अगर बात करें इसके ट्रिक की कि ये जो वर्ड है इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो समझिए। देखिए, आइकोनोक्लास्ट में एक वर्ड लिखा हुआ आइकॉन, अगर आपको दिख रहा होगा तो इसमें एक वर्ड क्या लिखा हुआ? आइकॉन, ठीक है। आइकॉन मतलब क्या होता है? जैसे अगर एग्जांपल बोलें कि यशस्वी विद्यालय का आइकॉन क्या है, ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको मानिए आप आइकॉन, ठीक है, ये आइकॉन है। अगर कोई एक ऐसा पर्सन आता है, एक ऐसा व्यक्ति आता है जो इस आइकॉन को नहीं मानता है, ठीक है, इसको नहीं मानता है, इसका विरोध करता है, बोलता है ये आइकॉन नहीं है, ठीक है, तो उसे आप क्या बोलेंगे? उसे आप बोलेंगे आइकोनोक्लास्ट। देखिए, ये एक ट्रिक है याद करने का, फनी टाइप में, ठीक है। देखिए, आइकॉन जो आइकॉन को नहीं माने यानी परंपरा को नहीं माने उसे आप क्या बोलेंगे? आइकोनोक्लास्ट, ठीक है। तो एक बार फिर से हमारे साथ बोलेंगे, बोलिए आइकोनोक्लास्ट यानी गैर परंपरावादी। रिपीट, आइकोनोक्लास्ट यानी गैर परंपरावादी। आई होप आपको ये याद रहेगा, ये ट्रिक आप भूलेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला जो वर्ड होने वाला है वो है साथियों आइडोलेट्री। बात करेंगे आइडोलेट्री का मतलब क्या होता है। तो आइडोलेट्री का मतलब होता है मूर्ति पूजन, ठीक है। द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेज, मूर्ति का पूजा करना। देखिए, मूर्ति का अंग्रेजी क्या होता है, जल्दी से बताएं आप। आइडल्स। देखिए, ये जो आइडल्स लिखा है इसका मतलब क्या होता है? मूर्ति। मूर्ति को ये डिनोट करता है, ठीक है। और इसी का हम लोग क्या कर रहे हैं? वर्शिप कर रहे हैं। वर्शिप मतलब क्या होता है? पूजा करना। तो आइडल्स का जो मूर्ति जो वर्शिप करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडोलेट्री। अगर ट्रिक की बात करें तो इसमें कोई मतलब ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें ट्रिक की जरूरत है। देखिए, इसी में आ रहा है आइडल वर्ड, ठीक है। आइडल वर्ड इसी में आ रहा है और इसी का मतलब होता है मूर्ति, ठीक है। तो मूर्ति का पूजा करना, आइडोलेट्री, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। आइडोलेट्री में आया आइडल। आइडल मतलब क्या होता है? मूर्ति। आइडोलेट्री मतलब मूर्ति पूजन। आई होप याद रहेगा। चलिए अगला वर्ड है इल्लीगल। देखिए, इल्लीगल वर्ड आपने बहुत सुना होगा लेकिन जस्ट एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए, इल्लीगल आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई काम इलीगल है। कहने का मतलब ये अवैध काम है, मतलब कानून द्वारा ये प्रतिबंधित है, ठीक है। कंट्रैरी टू लॉ मतलब एक ऐसा काम जो कानून के द्वारा प्रतिबंधित है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अवैध। जैसे बहुत सारे काम हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई एग्जांपल बताऊं तो चोरी करना, ठीक है, कोई अपराध करना, ये सब क्या है? या सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाना, ये सब अवैध है यानी कंट्रैरी टू लॉ, ठीक है। ये वर्ड तो आपको याद ही होगा, जस्ट मैंने आपको रिकॉल कराया। आगे बढ़ते हैं। अगला इलेजिबल। इसमें बहुत लोग गलत करते हैं। जैसे इलेजिबल आता है तो आप इसको समझते हैं इलीगल। देखिए, ये इलीगल नहीं है, ये इलीजिबल है। इसका मतलब होता है, देखिए सबसे पहले समझिए लीजिबल का मतलब क्या होता है। अभी हम लोग आई लेटर वाले वर्ड को कर रहे हैं, तो यहाँ पर आई लेटर वाले वर्ड में जब भी हम लोग बात करेंगे तो देखिए, जब जब भी किसी वर्ड के आगे कोई भी वर्ड है, ऐसा समझिए कोई एक वर्ड यहाँ पर्टिकुलर वर्ड लिखा हुआ है, इसके अगर अगर हम या तो आई एन जोड़े या फिर आई एम जोड़े, ध्यान रखिएगा जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ, या तो आई एन हमने जोड़ा या तो आई एम हमने जोड़ा, ठीक है, या फिर बहुत में आई एल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो वर्ड था जो पहले से था उसमें हमने आई एन जोड़ा या फिर आई एम जोड़ा या फिर आई एल जोड़ा, तो ये वर्ड का एग्जैक्ट अपोजिट बन जाता है। जैसे समझिए लीगल, देखिएगा पहले वाले एग्जांपल, लीगल। लीगल में हमने क्या जोड़ा? आई एल जोड़ा, तो क्या बन गया? इलीगल। लीगल मतलब होता है वैध, जो मतलब कानून जिसकी इजाजत देता है। लेकिन उसी के आगे क्या लगा था साथियों? आई एल। मैंने अभी बताया ना, आई एल लगे, आई एम लगे, आई एन लगे, ये सब ऐसे हैं जो अगर लगते हैं तो डायरेक्टली क्या होता है? डायरेक्टली वो वर्ड को मतलब वर्ड का अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, अगर यहाँ बात कर रहा है इलेजिबल की, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लेजिबल की। दो वर्ड यहाँ से सीखेंगे हम लोग, ठीक है। लेजिबल मतलब क्या होता है? जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, एल ई
GIBLE। अगर इस वर्ड का मतलब मैं आपसे पूछूं तो इसका मतलब होता है कोई एक ऐसा चीज जिसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए आपके स्क्रीन के सामने बहुत सारे वर्ड दिख रहे होंगे जिसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अब ऐसा समझिए ये जो लिखा हुआ है वन लिखा हुआ है, अगर मैं वन को इस तरीके से कर दूं, अब आप इसको पढ़ पाएंगे क्या? नहीं पढ़ पाएंगे। तो पहले ये लीजिबल था, लेकिन जैसे ही आगे हमने IL लगाया तो क्या बन गया? अपठनीय हो गया, यानी इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, यानी अब हम इसको नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला जो वर्ड होने वाला है इलिसिट। देखिए इलिसिट मतलब भी होता है अवैध, इलीगल मतलब अवैध था, इलिसिट मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी होता है अवैध, एक ऐसा काम जो लॉ के द्वारा यानी कानून के द्वारा मतलब वैध ना, सॉरी मतलब कानून उसकी इजाजत नहीं देता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलिसिट। ठीक है, बात करते हैं इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है। तो अ ट्रेड और एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एक ऐसा एक्ट या फिर एक ऐसा ट्रेड जो लॉ यानी कानून के द्वारा मतलब प्रतिबंधित है। ठीक है, प्रोहिबिटेड है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे इलिसिट। ठीक है, इसके आगे भी IL लगा। अगला देखिए इलिटरेट, ये तो और आसान वर्ड है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में कई बार रिपीट भी किया है, लेकिन ये इतना आसान है कि मतलब लगभग लोग मारते हैं। क्योंकि इलिटरेट अगर आपने नहीं सुना तो लिटरेट तो आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, लिटरेट आपने सुना होगा, यल फोर। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूँ लिटरेट, ठीक है, LITERATE, लिटरेट। लिटरेट मतलब होता है क्या? शिक्षित व्यक्ति। जैसे आप शिक्षित हैं, आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन जैसे ही इसके आगे हमने क्या जोड़ा? जैसे ही इसके आगे हमने एक वर्ड जोड़ा, वो है IL। जैसे ही इसके आगे हमने जोड़ा तो देखिए ये सेम यही वर्ड बन गया, यानी जो पढ़ा लिखा था उसके आगे जैसे ही हमने IL जोड़ा तो ये क्या बन गया? अनपढ़, यानी वन, एक ऐसा व्यक्ति हु डज नॉट नो रीडिंग एंड राइटिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो लिख और पढ़ नहीं सकता, उसी को हम लोग बोलेंगे इलिटरेट। इसमें कोई ट्रिक की बात ही नहीं है। ठीक है, लिटरेट का अपोजिट इलिटरेट। ठीक है, लीगल का अपोजिट इलीगल। ठीक है, लीजिबल का अपोजिट इलेजिबल, मतलब सब एकदम आप एक वर्ड का ध्यान रखें, सबसे दो वर्ड बनेंगे। ठीक है, जैसे देखिए अगला इमेजिनरी, ये तो मतलब आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी भी चीज़ का आप इमेजिन करें, किसी भी चीज़ को इमेजिन करें। ठीक है, जैसे आप इमेजिन करें कि अभी आप कहाँ हैं? लंदन में हैं। आप इमेजिन करें कि आप आसमान में उड़ रहे हैं, इमेजिन करें कि अभी आप ट्रेन में बैठे हैं, इमेजिन करें कि आप मतलब क्या कहीं यात्रा कर रहे हैं, इमेजिन करें कि आप गोवा में हैं। तो क्या इमेजिन कर रहे हैं? इमेजिन मतलब क्या होता है? कल्पना करना। ठीक है, इमेजिन मतलब क्या होता है साथियों? इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना। और इमेजिन से बना इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, एग्जिस्टिंग ओनली इन माइंड, जो आपके सिर्फ दिमाग में है। जैसे आप अभी हवा में उड़ रहे हैं, वास्तविक में उड़ रहे हैं क्या? नहीं उड़ रहे हैं, है ना। तो इमेजिन से बना इमेजिनरी। तो देखिए वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट कभी भी वर्ड से नहीं घबराएगा जो उसके रूट वर्ड को पहचान लेगा। मैं फिर से रिकॉल करूंगा, वो व्यक्ति कभी भी इंग्लिश वोकैब से नहीं घबराएगा जो इसका रूट वर्ड को पहचानेगा। ठीक है, हर एक वर्ड का एक रूट वर्ड होता है, और मैं हर एक बार वो रूट वर्ड को आपको मतलब दिखाता हूं कि देखिए ये रूट वर्ड है। अगर इमेजिनरी में रूट वर्ड खोजे तो क्या है इसका? इसमें रूट वर्ड, इसमें रूट वर्ड है इमेजिन। ठीक है, इमेजिन से बना इमेजिनरी, है ना, बना कि नहीं? तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका वन वर्ड नंबर 220, क्या है? इमिग्रेंट। देखिए बहुत ही शानदार ये भी है साथियों। इमिग्रेंट मतलब क्या होता है? इमिग्रेंट मतलब होता है अप्रवासी। देखिए एक ई से शुरू होता है इमिग्रेंट, उसका मतलब भी सेम होता है, एक आई से शुरू है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अप्रवासी, यानी अ पर्सन हु कम्स टू वंस कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर। देखिए समझिएगा इसका मतलब, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री मतलब खुद के देश से, खुद के देश से वन कंट्री फ्रॉम अनदर, दूसरे देश में जाए। किस लिए जाए? तो सेटल होने के लिए। फिर से रिपीट करेंगे, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से दूसरे देश जाए। जैसे समझिए कि आपका जॉब लग जाए अमेरिका में, तो आप क्या करेंगे? इंडिया छोड़ेंगे, जाएंगे अमेरिका वहाँ जॉब करने के लिए, मतलब यहाँ से आप उठ के चले गए अमेरिका सेटल होने के लिए। क्लियर? उसे हम लोग बोलेंगे अ पर्सन हु कम्स टू वंस कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर, उसे हम लोग बोलेंगे अप्रवासी। ठीक है, अगर बात करते माइग्रेंट की तो इसका मतलब होता है प्रवासी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला है वर्ड नंबर वर्ड नंबर 221, इम्यून। बात करेंगे इम्यून की। इम्यून का मतलब क्या होता है? जैसा कि अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है तो आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, इम्यून का मतलब। इम्यून मतलब होता है, जैसे आपने ये वर्ड सुना होगा कि आपका इम्यूनिटी कितना है। ठीक है, या फिर बहुत लोगों से कहते सुना होगा कि आप अपना इम्यूनिटी बढ़ाएं। मतलब क्या? अपने शरीर का प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। ठीक है, तो उसी से बना इम्यून, है ना, इम्यून से बना इम्यूनिटी। क्लियर?
अगर बात करें इसके इंग्लिश की तो क्या करेंगे, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। मतलब क्या, इम्यून मतलब क्या होता है, जो आपको शरीर में एक ऐसा तत्व, एक ऐसा एलिमेंट जो आपको इन्फेक्शन से बचाए। ठीक है, क्या करें, जो आपको इन्फेक्शन से बचाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इम्यून, है ना। इम्यून सिस्टम आपने सुना होगा, प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षित, ये शुद्ध हिंदी इसका हो गया। तो ये समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला है साथियों, देखिए अगला लिखा हुआ है इम्पैल्पेबल। देखिए सबसे पहले समझिए पैल्पेबल का मतलब क्या होता है। ये जो लिखा हुआ है पैल्पेबल, इसका मतलब क्या होता है। पैल्पेबल का मतलब होता है कि ऐसा चीज जिसको आप टच कर सकते हैं। ठीक है, पैल्पेबल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा चीज जिसको आप टच कर सकते हैं। उसके आगे देखिए क्या लगा, आई एम। ठीक है, जैसे उसके आगे आई एम लगा तो क्या हो गया, उसका जस्ट अपोजिट, मतलब जिसको पहले आप टच कर पा रहे थे उसको अब आप टच नहीं कर पाएंगे। यानी इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रिसीव्ड बाय टच, मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते, इनकैपेबल। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पैल्पेबल। इसी को देखिए शुद्ध हिंदी में कितना लिखा है, क्या लिखा है, स्पर्शातीत। मतलब इतना शुद्ध हिंदी लिखा है कि बहुत लोग को समझ में भी ना आए, लेकिन इसका मतलब वही होता है कि जो जिसको हम टच नहीं कर सकते। क्लियर। अगला साथियों इम्पेंट्रेबल। इम्पेंट्रेबल मतलब होता है, बात करें अगले वर्ड की तो क्या लिखा हुआ, इम्पेंट्रेबल। इसका मतलब होता है कि डेट विच कैन नॉट बी पेनेट्रेटेड। देखिए पेनेट्रेटेड मतलब क्या होता है, आपने पेनेट्रेशन पावर को सुना होगा, या फिर जैसे ऐसे समझिए कि ये एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ ताकि याद रहे आपको लंबे टाइम तक। देखिए ऐसे समझिए ये एक ब्लॉक है। ठीक है, ये कुछ कोई चीज़ का ब्लॉक है और ये आपके पास एक कील है। ठीक है, ये आपके पास कील है, आप इसको क्या करेंगे, इसमें पेनेट्रेट करेंगे। मतलब इसमें आप क्या करेंगे, जैसे कि कील को यहाँ रखेंगे, उसके उसके ऊपर हथौड़ा को आप मारेंगे तो क्या कर रहा है, पेनेट्रेट कर रहा है, अंदर जा रहा है। उसी को हम लोग बोलते हैं पेनेट्रेट करना। ठीक है, अब देखिए उसके आगे लग गया इम, मतलब अंदर नहीं जा सकता। डेट विच कैन नॉट बी पेनेट्रेटेड। क्लियर। अप्रवेश मतलब प्रवेश नहीं हो सकता। जैसे क्या कर रहा था, ये जो कील था इसमें प्रवेश कर रहा था, लेकिन उसके आगे लग गया आ, यानी वो प्रवेश अब नहीं हो सकता। इम पेनेट्रेबल। इसका अगर रूट वर्ड मैं आपसे पूछूं सवाल कि बताइए इसका रूट वर्ड क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, पेनेट्रेट। ठीक है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है पेनेट्रेट, पेनेट्रेट मतलब होता ही है साथियों किसी चीज के अंदर जाना। ठीक है, पेनेट्रेट करना। क्लियर। तो हर एक वर्ड का रूट वर्ड आप पहचाने, जिस वक्त आप रूट वर्ड पहचान लेंगे उसी वक्त आपका मतलब वोकैब जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कभी भी वोकैब में परेशानी आपको नहीं होगी। चूंकि आप अगर चाहेंगे वोकैब को रटना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना वोकैब आप कितना रट पाएंगे, तो रटना नहीं है, कुछ ही वर्ड को रटना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका कोई ट्रिक नहीं है। बाकी सारे वर्ड को निमोनिक, ट्रिक या फिर रूट वर्ड के थ्रू, ध्यान से सुनिएगा, या तो उसका ट्रिक हो, या तो निमोनिक हो, या तो उसका क्या हो साथियों, या तो उसके रूट वर्ड से आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इम्पेरियलिज्म। देखिए इम्पेरियलिज्म मतलब क्या होता है, पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने है, वो है चाइना, है ना। चाइना क्या कर रहा है, चाइना मतलब अपने रीजन, अगर ये चाइना तो ये इधर भी इधर भी इधर भी, मतलब सब तरफ चाह रहा है कि मतलब सब तरफ का, अगर चाइना का मतलब ऐसी मानसिकता है कि अगर उसको मतलब पूरा वर्ल्ड दे दिया जाए कि लो भाई रखो चाइना, अब तुम्हारा पूरा वर्ल्ड हो गया, तब भी ये जो चाइनीज लोग हैं ये बोलेंगे नहीं नहीं मार्स भी हमें चाहिए, ये जो मतलब ये सन है सन भी हमें दे दीजिए। तो ये चाइनीज की मानसिकता है। तो आप इससे इंपेरियलिज्म से आप चाइनीज को रिलेट कर सकते हैं, चाइना को रिलेट कर सकते हैं। जैसे ही आपके वर्ड में आएगा इंपेरियलिज्म, या फिर एक वर्ड पूछता है इम्पेरिल, तो इसका मतलब भी वही होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है साम्राज्यवाद, मतलब एक ऐसा कंट्री, एक ऐसा एम्पायर जो हमेशा अपने देश को बढ़ाना, मतलब देश के सीमा को बढ़ाना चाहता हो कि मतलब और जो दूसरे देश हैं वो भी हमें मिलते चले जाएं। ठीक है, हम बहुत बड़ा साम्राज्य कर लें। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे इम्पेरियलिज्म। याद कैसे रखेंगे, चाइना से इसको रिलेट करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है चाइना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इम्पर्टिनेंट। बहुत ही अच्छा वर्ड है इम्पर्टिनेंट, इसको स्टार लगाएंगे चूंकि ये पूछा है आपके एग्जाम में। इम्पर्टिनेंट मतलब होता है गुस्ताख। ये बहुत शुद्ध हिंदी है, सबसे पहले समझते हैं इंग्लिश को। नॉट शोइंग प्रॉपर रेस्पेक्ट। देखिए अगर आपने अकबर बीरबल की कहानी सुनी होगी तो वहाँ पर एक बहुत बार सुना होगा कि गुस्ताखी माफ। जैसे बहुत सारे लोग अकबर के दरबार में होते थे या कोई गलती होती थी तो क्या बोलते थे कि गुस्ताखी माफ हो हुजूर, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ
गुस्ताख मतलब हुआ कि अगर गुस्ताखी में मतलब अगर मैं आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दूं, उसी को हम लोग बोलते हैं गुस्ताख। ठीक है, जैसे आप किसी के सामने, कोई बहुत बड़े व्यक्ति के सामने और उसको आप मतलब नज़रअंदाज करते हैं, ठीक है, उसको जो आदर मिलना चाहिए था, जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था, वो आप उसको नहीं देते हैं, उसको, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी को हम लोग कह सकते हैं इम्पर्टिनेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों इम्पिटी। देखिए आई वाला सारा मजेदार होगा, चूंकि देखिए पीटी का मतलब जो होता है आगे इम लगा, अपोजिट हो गया। देखिए पीटी का मतलब होता है सम्मान में कोई कमी ना हो, आई एम लगा मतलब सम्मान की कमी, लैक ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं कुछ कमी हो रही है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट। और रिलीजियस रेवरेंस, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पिटी। ठीक है, हमें नहीं लग रहा है ये सब में कोई ट्रिक की जरूरत है। अगर आपको ये सब वर्ड आ रहा है याद है, जैसे ऊपर था पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का मतलब बहुत लोग को पता है क्या होता है, मतलब रिस्पेक्ट देना। ठीक है, जितना रिस्पेक्ट चाहिए उतना देना। उसके आगे लगा आई एम, फिर से मैं रिकॉल करूंगा, 2-3 वर्ड ध्यान रखना। अगर किसी के सामने आई एम लगा, ठीक है, किसी के सामने, किसी आगे आई एन लगा, किसी के आगे और क्या था, एक था आपका इधर, हाँ सॉरी आई एल, किसी के आगे आई एल लगा, आई एम लगा, आई एन लगा, आई एल लगा, ये सब किसी भी वर्ड के आगे लगे, ठीक है, किसी भी वर्ड के आगे लगे तो इसका मतलब समझेंगे कि वो जो वर्ड था उसका डायरेक्ट ये अपोजिट हो गया। बस इतना ही ध्यान रखना है, मैक्सिमम वोकैब आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, खासकर ये आई वाले। ठीक है, और आज आई वाले ही हम लोग पूरा कवर करेंगे, तो ये सब मतलब कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस, वोकैब जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस आपसे मांगता है कि बार बार चीज़ों को रिकॉल करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इम्पिटी हो गया होगा, अगला देखते हैं इम्पॉन्ड्रेबल। इम्पॉन्ड्रेबल मतलब होता है डैट विच कैन नॉट बी गेस्ड और कैलकुलेटेड। देखिए इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ, फिर से समझेंगे। इम्पॉन्ड्रेबल मतलब क्या होता है, डैट विच कैन नॉट बी गेस्ड और कैलकुलेटेड, एक ऐसा चीज जिसको आप गेस नहीं कर सकते। ठीक है, एक ऐसा चीज जिसको आप गेस नहीं कर सकते या फिर कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे देखिए, जैसे कोई भी ऐसा एक ऐसा चीज, ठीक है, जैसे एक देखिए कोई एक तालाब है, ठीक है, कोई एक तालाब है, और तालाब, कोई एक ऐसा तालाब जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, ऐसा समझिए एक तालाब है, पानी से भरा हुआ है, आपको यहाँ लाके खड़ा कर दिया जाए और आपसे पूछे बताइए इस तालाब की गहराई कितनी है, तो क्या कर सकते हैं आप, इसको गेस कर सकते हैं क्या, देखे देखे, जब तक आप इसमें जाएंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, मतलब तब तक आप इसको बता नहीं सकते। या फिर बहुत तरीके हैं पता करने की, लेकिन सिर्फ अगर बोले कि आप देख के बताइए कि ये जो तालाब है कितना गहरा है, तो आप बता पाएंगे क्या, नहीं बता पाएंगे। तो इसे ही हम लोग बोलेंगे कि असूचनीय, मतलब आप गेस ही नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए पॉन्डरेबल मतलब क्या होता है, अगर इम वाले वर्ड को छोड़ें तो देखिए इधर कुछ वर्ड बचा है, क्या है, पॉन्डरेबल। पॉन्डरेबल मतलब होता है जिसको आप गेस कर सकते हैं, उसके आगे लगा इम, यानी इम्पॉन्डरेबल। याद कैसे रखेंगे साथियों, तो इसमें एक वर्ड आया बीच में पॉन्ड, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में भी बताया था तालाब के बारे में। देखिए पॉन्ड मतलब क्या होता है, तालाब ही होता है ना, पॉन्ड मतलब क्या होता है, तालाब। तो देखिए पॉन्ड से आप याद रखेंगे तालाब, तालाब की गहराई आप गेस नहीं कर सकते, इम्पॉन्डरेबल। अगर अगर कोई एक ऐसा तालाब जो आपका मतलब आपके गांव का हो, आपके शहर का हो, मतलब आपके आसपास का हो, जिसको आप गेस कर सकते हैं, उसको आप क्या बोलेंगे, पॉन्डरेबल। उसके आगे लगा इम्पॉन्डरेबल। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला है साथियों इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब क्या होता है, इम्पोस्टर मतलब होता है बहुरूपिया। एक और वर्ड यहाँ ध्यान रखेंगे जो पहले हो चुका है, वो है आपका हाइपोक्राइट। यहां पर लिख लेंगे आप हाइपोक्राइट, HYPOCRITE, हाइपोक्राइट। क्यों मैंने लिखाया, चूंकि ये जो वर्ड है हाइपोक्राइट 3 बार पूछा गया है, 3 से 4 बार, मैं कम ही बता रहा हूँ, 3 से 4 बार ये आपके एग्जाम में मतलब डायरेक्टली हाइपोक्राइट रिपीट हुआ है, इम्पोस्टर भी रिपीट हुआ है। दोनों का सेम मतलब होता है, क्या मतलब होता है, पाखंडी व्यक्ति। ठीक है, हाइपोक्राइट का मतलब क्या होता है, इम्पोस्टर हो या हाइपोक्राइट हो, इसका मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है बहुरूपिया, पाखंडी। वन यानी एक ऐसा व्यक्ति हु एज्यूम्स अ कैरेक्टर और टाइटल नॉट हिज ऑन टू डिसीव अदर्स। डिसीव मतलब क्या होता है, धोखा देने के लिए। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसा कैरेक्टर में आ जाए जिस कैरेक्टर के थ्रू किसी और को वो धोखा दे सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पोस्टर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर ट्रिक की बात करें तो ये वैसे तो आसान वर्ड था, लेकिन अगर ट्रिक चाहिए, अगर ट्रिक से याद करना चाहते हैं, देखिए इम्पोस्टर, आप ध्यान से समझिएगा, जो मैं बताऊंगा उसको सुनिएगा। पोस्टर, पोस्टर मतलब क्या होता है, आपने बहुत जगह देखा होगा दीवार में पोस्टर चिपका होता है। तो देखिए पोस्टर किसका चिपका होता है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति का छिपा होता है, जैसे कोई क्रिमिनल का, है ना। बहुत सारे आपने देखा होगा
कि अगर ये व्यक्ति कहीं दिखे तो आप जल्दी से पुलिस को मतलब सूचित करें। मतलब क्या, ये व्यक्ति जो है ये मतलब बहुरूपिया है, ये जो व्यक्ति है ये पाखंडी है। तो इम्पोस्टर में पोस्टर आया, पोस्टर से आप रिलेट करेंगे कि पोस्टर पर जो व्यक्ति का मैक्सिमम टाइम फोटो होता है वो किसका होता है, बहुरूपिया का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला है वर्ड इम्प्रैक्टिसेबल, आसान वर्ड। ठीक है, कुछ इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ जान नहीं है। इम्प्रैक्टिसेबल, प्रैक्टिस मतलब आप सभी को पता है कि एक ऐसा चीज़ जिसको आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं, एक ऐसा चीज़, फिर से रिपीट करूंगा, एक ऐसा चीज़ जिसको आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे प्रैक्टिसेबल। जैसे ही उसके आगे लगा आई एम, यानी क्या बन गया साथियों, इम्प्रैक्टिसेबल, यानी इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस्ड, एक ऐसा चीज जिसको प्रैक्टिस में नहीं लाया जा सके। फिर से रिपीट करेंगे, एक ऐसा चीज जिसको आप प्रैक्टिस में नहीं ला सकते उसको क्या बोलेंगे, इम्प्रैक्टिसेबल, अव्यवहारिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो वर्ड है वो लिखा हुआ है इम्प्रेग्नेबल। समझिएगा इसको, इसका मतलब क्या होता है, इम्प्रेग्नेबल मतलब क्या होता है। इम्प्रेग्नेबल मतलब होता है अजेय, यानी ऐसा कोई भी चीज, ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसा कोई भी मतलब चीज जो आज तक नहीं हारा हो। ठीक है, जो कभी भी मतलब डिफीट नहीं हुआ हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्रेग्नेबल। जैसे समझिए टू स्ट्रॉन्ग टू बी ओवरकम और डिफीटेड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी मतलब समस्या, इसको दो तरीके से ध्यान रख सकते हैं, जो कभी भी मतलब हारा नहीं, या फिर जो कभी भी समस्याओं के सामने मतलब घुटने नहीं टेकता हो। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इम्प्रेग्नेबल। याद कैसे रखेंगे, देखिए जैसा कि आपको पता है इसमें एक वर्ड आ रहा है प्रेग्नेबल। ठीक है, प्रेग को समझिएगा, प्रेग फॉर प्रेग्नेंट याद रखें आप, प्रेग फॉर प्रेग्नेंट। अब देखिए प्रेग्नेंट में कहा जाता है कि जो भी मतलब वुमन प्रेग्नेंट होती है, जब वो एक चाइल्ड को मतलब एक बच्चे को जन्म देती है, तो उस वक्त उस वक्त मतलब इतना उनको मतलब दर्द होता है एक वुमन को, कि अगर आप उसको फील करना चाहते हैं तो अगर आपके 20 हड्डियों को, जी हाँ, अगर आपके 20 हड्डियों को एक साथ तोड़ा जाए तो जितना आपको दर्द होगा उतना ही दर्द उस वक्त उस वुमन को होता है। लेकिन फिर भी वो वुमन, ठीक है, जो हम सभी की माँ के रूप में, बहन के रूप में, मतलब समझिए कि एक शक्ति की काम करती है, तो उस वक्त भी वो हिम्मत नहीं हारती। मतलब इतना असहनीय उनको पीड़ा होता है, फिर भी वो क्या करती है, हिम्मत नहीं हारती। तो आप इससे याद रखेंगे, ये एक ट्रिक है साथियों। इम्प्रेग्नेबल में क्या आ रहा है, प्रेग्न आ रहा है, प्रेग्नेंट रिलेट करेंगे आप, प्रेग से रिलेट करेंगे प्रेग्नेंट को। प्रेग्नेंट में क्या करती है वुमन, अजेय होती है। कहने का मतलब वो समस्याओं के सामने, जो भी दुख तकलीफ होता है उसके सामने हिम्मत नहीं हारती, है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। देखिए ट्रिक मतलब क्या होता है, ट्रिक या जो भी निमोनिक होता है, एक ऐसा चीज जो फनी तरीके से, जो मतलब किसी तरीके से आपको याद करा दे। क्लियर, चलिए देखिए अगला जो था वो भी सेम ही था। अगला जो 232 लिखा वो भी सेम ही है, बस अंतर क्या है, तो कई बार आपको ये लिखा रहेगा टू स्ट्रॉन्ग, देखिए कई बार आपको ये लिखा रहेगा टू स्ट्रॉन्ग टू बी ओवरकम और डिफीटेड, या फिर कई बार ये लिखा होगा डेट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स और आर्म्स। ठीक है, अब भेद हो जिसको आप मतलब बलपूर्वक नहीं कर सकते, उसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड सेम ही था आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड होने वाला है वो है साथियों इम्प्रेसैरियो। क्या है, इम्प्रेसैरियो, इसका मतलब क्या होता है, इम्प्रेसैरियो मतलब होता है कि अ मैनेजर और डायरेक्टर ऑफ अ बैलेट, या फिर अ कंसर्ट, अ थिएटर और एन ओपेरा कंपनी। मतलब अगर बात करें आप इम्प्रेसैरियो की, तो मतलब कोई भी, या तो अ कंसर्ट का, थिएटर का, ओपेरा कंपनी का, मतलब कोई किसी भी चीज का जो मैनेजर होता है। मैनेजर मतलब क्या, मैनेज करने वाला, संयोजक। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्रेसैरियो। ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे। देखिए ये जो वर्ड लिखा हुआ था इम्प्रेसरियो, देखिए सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट करिएगा। इसका मतलब क्या होता है, संयोजक, मतलब किसी भी कार्यक्रम का, आप उतना ना जाएं, कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो देखिए किसी ना किसी तो कोई ना कोई व्यक्ति तो उसको मैनेज किया होगा, कोई ना कोई व्यक्ति तो उसको अरेंज किया होगा किस तरीके से क्या होगा। आप सबसे पहले मुख्य अतिथि आएंगे, वो कुछ बोलेंगे, उसके बाद ये आएंगे, ऐसे करके कोई ना कोई व्यक्ति तो उसको अरेंज किया ही होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं संयोजक। ठीक है, अब बात करते हैं इसको आप याद कैसे रखिएगा। देखिए इम्प्रेसरियो में एक वर्ड आ रहा है यहां पर, देखिए ध्यान से देखिए, इम्प्रेस, क्या वर्ड आ रहा है, इम्प्रेस। अब देखिए जो यहाँ का मैनेजर होता है, अगर ऐसे समझिए जो कार्यक्रम का, जो भी कार्यक्रम का मैनेजर है या फिर डायरेक्टर है, अगर कार्यक्रम बहुत बढ़िया हुआ, बहुत ही शानदार हुआ, तो उस संयोजक से लोग इम्प्रेस होते हैं। ठीक है, जो भी मतलब कंसर्ट होता है, थिएटर, मतलब जो भी लोग आए होते हैं उससे बहुत ही इम्प्रेस होते हैं। तो देखिए वही इम्प्रेस वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है,
आपको रिलेट करना है इम्प्रेस से। ऐसे इम्प्रेस में डबल एस आता है, लेकिन यहाँ पर IMPRES है, लेकिन इससे आपको रिलेट करना है संयोजक को। ठीक है साथियों, चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला जो वर्ड होने वाला है, अगला वर्ड है साथियों इम्प्रॉम्प्टू। ठीक है, ये जो वर्ड है इम्प्रॉम्प्टू, इसका मतलब होता है बिना तैयारी का। क्या? बिना तैयारी का। देखिए बहुत जगह ये यूज होता है, या फिर ऐसा समझिए बिना तैयारी का दिया जाने वाला भाषण, या कोई एक ऐसा चीज जो आप बिना तैयारी का कर रहे हैं। ठीक है, उससे ही हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। या फिर एक और वर्ड होता है एक्सटेम्पोर, अगर जिनको पता होगा एक्सटेम्पोर, एक और वर्ड इसका सेम ही वर्ड होता है एक्सटेम्पोर, E4। चलिए मैं लिख देता हूँ, अगर आपके पास बुक है तो बुक के यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक और वर्ड होता है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर और इम्प्रॉम्प्टू दोनों का मतलब सेम ही होता है। इसका मतलब होता है बिना तैयारी का क्या, कोई काम करना, या फिर बिना तैयारी का दिया जाने वाला भाषण। ऐसे समझिए कोई नेताजी बिना तैयारी के आ गए, जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या? इम्प्रॉम्प्टू। उसी को हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉम्प्टू। या फिर समथिंग सेड और डन विदाउट प्रिपरेशन, मतलब बिना तैयारी का जो भी चीज़ हम लोग करते हैं उसे ही बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। अब समझिएगा यहाँ पर ट्रिक अगर समझना है तो मैं हमेशा कहता हूँ रूट वर्ड को देखिए इम्प्रॉम्प्टू, PR। देखिएगा यहाँ पर इम्प्रॉम्प्टू, PR से समझिएगा प्रिपेयर, PR फॉर प्रिपेयर। तो इम्प्रॉम्प्टू मतलब क्या हो गया? प्रिपेयर, जिसे मतलब बिना प्रिपेयर किए जिसे किया जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्रॉम्प्टू या फिर एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर फिर से रिकॉल करा देते हैं आपको। एक्सटेम्पोर आपको इम्प्रॉम्प्टू के जस्ट नीचे लिखना है, चूंकि एक्सटेम्पोर भी आया है और इम्प्रॉम्प्टू भी आया है, दोनों वर्ड आपके रिपीट हैं, बहुत बार आपको पैसेज में देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है इम्पुडेंट। इम्पुडेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो रूखे व्यवहार करता है। र्यूड एंड नॉट रिस्पेक्टफुल बिहेवियर इज कॉल्ड इम्प्यूडेंट। फिर से रिपीट करेंगे, इम्प्यूडेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो रूखा व्यवहार करता है। र्यूड एंड नॉट रिस्पेक्टफुल बिहेवियर इज कॉल्ड इम्प्यूडेंट। ठीक है साथियों, ध्यान में रहेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी मतलब क्या होता है? दंड से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट। इसका मतलब क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, इम्प्यूनिटी। ठीक है, चलिए बात करें अगर इसके ट्रिक की कि इम्प्यूनिटी को आप याद कैसे रखेंगे, तो देखिए इसको आप याद इस तरीके से रखेंगे। इम्प्यूनिटी में देखिए लास्ट में कुछ वर्ड आ रहा है, क्या है? NITY को आप क्या पढ़ेंगे? नीति। इसको आप क्या पढ़ेंगे? नीति। तो एक ऐसा नीति जैसे आपने चाणक्य नीति के बारे में सुना होगा, तो एक ऐसा नीति जो आपको मतलब पनिशमेंट से फ्री करा दे, एक ऐसा नीति जो आपको पनिशमेंट से क्या करा दे? फ्री करा दे, उसे ही आप क्या बोलेंगे? इम्प्यूनिटी। क्लियर? यानी दंड मुक्ति। ये आपका ट्रिक था। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको बाद के लिए नहीं छोड़ना। ठीक है, जो होगा आपको क्लास में ही करते जाना, कोशिश करना है क्लास में। जब भी मैं करता हूं उसी वक्त, मतलब जैसे अभी इम्प्यूनिटी हुआ तो आप 5-6 बार इम्प्यूनिटी को रिकॉल करें। बोले ऐसे इम्प्यूनिटी मतलब नीति मतलब क्या? पनिशमेंट से फ्री कराने का नीति। ठीक है, इस तरीके से आप याद करते चलें, रिकॉल करते चलें, तब ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद करेगा। चलिए अगला वर्ड है इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल मतलब होता है कि जहाँ एक्सेस, मतलब जहाँ पर आप एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस मतलब होता है पहुँचना। ठीक है, अगर बात करें एक्सेस की, तो एक्सेस मतलब होता है साथियों पहुँच। ठीक है, तो पहुंच मतलब एक्सेसिबल, उसके आगे लग गया इन, यानी इनएक्सेसिबल मतलब जहां पर आप पहुंच नहीं सकते। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, एक ऐसा स्थान जहां पर नहीं पहुंचा जा सके, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे ही हम लोग बोलेंगे इनएक्सेसिबल। ठीक है, याद कैसे रखना है? फिर से रूट वर्ड देखिए क्या है यहाँ पर? एक्सेस। एक्सेस आप सभी को पता होगा। ठीक है, एक्सेस मतलब क्या होता है? एक्सेस मतलब होता है पहुंच। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन वर्ड था। एक्सेस मतलब क्या होता है? पहुंच, और इसी से वर्ड बना इनएक्सेसिबल। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है साथियों, वर्ड नंबर 238 है इनएडमिसिबल। क्या है वर्ड? इनएडमिसिबल। इनएडमिसिबल मतलब होता है अस्वीकार्य, यानी एक ऐसा चीज डेट विच कैन नॉट बी एडमिटेड और स्वीकार्य। ठीक है, अलाउड, एक ऐसा चीज जो एडमिटेड ना हो या फिर अलाउड ना हो, मतलब एक ऐसा चीज जो स्वीकार्य ना हो। इनएडमिसिबल। याद कैसे आप इसको रख पाएंगे? तो देखिए समझिए इसको, यहां पर फिर से एक रूट वर्ड आ रहा है। क्या है रूट वर्ड? रूट वर्ड है एडमिस। एडमिस से समझिए एडमिशन। अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति, देखिए कोई एक ऐसा व्यक्ति जो गलत तरीके से किसी कॉलेज में एडमिशन ले, जैसे अभी लेटेस्ट में न्यूज भी आपने सुना होगा कि
जेईई मेन का एग्जाम चल रहा था एनआईटी कॉलेज में एडमिशन के लिए। वहां पर क्या हुआ था, एक मतलब पूरा गैंग ही बैठा हुआ था, एक गैंग मतलब बैठ के दूसरे के बदले एग्जाम दे रहा था। तो इन एडमिसिबल मतलब कोई एक ऐसा चीज, एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान, कॉलेज, स्कूल, जहां पर कोई व्यक्ति गलत तरीके से एडमिशन ले, गलत तरीके से क्या ले, एडमिशन, इसका रूट वर्ड समझिए, एडमिस फॉर एडमिशन, गलत तरीके से एडमिशन ले, तो ये अस्वीकार्य होगा। ये क्या होगा साथियों, ये जो है ये अस्वीकार्य होगा, ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी हम लोग बोलेंगे इनएडमिसिबल। ठीक है, कभी भी अगर ऐसा होगा तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्लियर, ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है साथियों इनऑडिबल। अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है इनऑडिबल। इनऑडिबल मतलब क्या होता है, जो सुनाई ही ना दे, अ साउंड डेट कैन नॉट बी हर्ड। ठीक है, डेट कैन नॉट बी हर्ड मतलब एक ऐसा चीज, ऑडिबल आपने सुना होगा, जैसे सेशन में बहुत बार मैं आता हूँ, अगर लाइव सेशन है या फिर आप बहुत सारे टीचर से भी पढ़ते होंगे। ठीक है, तो जैसे ही आते हैं वो अपना लाइव सेशन शुरू करते हैं तो क्या बोलते हैं कि एम आई ऑडिबल, क्या मैं ऑडिबल हूँ। आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा कि एम आई ऑडिबल। जैसे अगर मैं अगर अगर समझिए ये सेशन लाइव रहता, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता एम आई ऑडिबल, जैसे हमें लगता है कि माइक में कुछ समस्या है, मैं आपसे पूछता एम आई ऑडिबल, आप क्या समझते, आप समझते कि क्या सर की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है। तो इसका मतलब वही होता है इनऑडिबल, मतलब जो सुनाई ना दे। ठीक है, जो सुनाई ना दे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑडिबल। क्लियर साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंसेंडियरी। अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है इंसेंडियरी। इंसेंडियरी मतलब होता है जो आग या फिर गुस्सा को भड़काए, डिजाइंड टू कॉज फायर, लाइकली टू कॉज वायलेंस। डिजाइंड टू कॉज फायर या फिर लाइकली टू कॉज वायलेंस। फिर से रिपीट करेंगे। इंसेंडियरी का मतलब क्या होता है, जो आग को भड़काए या फिर जो गुस्सा को भड़काए, दोनों का सेम मतलब होता है। क्या मतलब होता है, इंसेंडियरी। अब समझिएगा इसको याद कैसे रखना है। देखिए आग को भड़काया, समझिएगा आग जल रहा है, चलिए मैं फोटो ही बनाता, इससे मतलब आग जल रहा है, सॉरी ये आग जल रहा है। ठीक है, मैं मतलब ड्राइंग आप समझ सकते हैं, इमेजिन करिए। ठीक है, ड्राइंग वीक है, मतलब देखिए ऐसा समझिए कि यहाँ मतलब बहुत सारे लकड़ी है और यहाँ पर आग जल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे समझिए, यहाँ पर जैसे बहुत सारा चीज़ है, यहाँ पर आग जल रहा है ऐसे। ठीक है, आग जल रहा है, उसमें आपने एक चीज डाला। ठीक है, उसमें आपने डायरी जो था आपके पास, डायरी के कुछ पेजेज को उसमें निकाल के डाला। आग क्या होगा, आग और जलेगा, क्योंकि जैसे इसमें कागज जाएगा तो कागज और जल्दी से जलता है। तो जैसे इसमें आपने डायरी के कुछ पेजेज को डाला, उसने क्या किया, आग को भड़का दिया। जो आग को भड़का दे उसे आपको आप लोग क्या बोलेंगे, इनसेंडियरी। डियरी में आया डायरी, डायरी मतलब डायरी के पेजेज को जब आप आग में डालेंगे तो क्या होगा, भड़केगा। क्लियर, आशा करते हैं कि मतलब ये क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों, अगला जो वर्ड होने वाला है दोस्तों वो है आपका इन कम्बस्टिबल। समझिए इनकम्बस्टिबल मतलब क्या होता है। देखिए कंबस्ट आपने एक वर्ड सुना होगा, कंबस्ट, कंबसन वर्ड आपने सुना होगा। सबसे पहले बात करेंगे कंबसन की। अगर आपने साइंस पढ़ा होगा, साइंस में केमिस्ट्री में कंबसन आता है। कंबसन मतलब क्या होता है, अगर इसके हिंदी के बारे में बात करें, दहन मतलब जो जल जाए, कंबसन करे, जल जाए। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंबसन। तो कंबसन के बारे में अगर आपको पहले से पता था, तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आई वाला वर्ड इतना आसान होता है कि जिस चीज के आगे आई एन लगे, आई एम लगे, आई एल लगे, उसका सेंस ही वो अपोजिट कर देता है। क्लियर, तो इनकम्बसिबल मतलब जो कंबसन नहीं कर सके, कंबसन मतलब होता है दहन, जले, तो जो नहीं जले उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इनकम्बसिबल। यानी डेट विच कैन नॉट बी बर्न्ड, जो जले ही नहीं, एक ऐसा चीज जो नहीं जले। ठीक है, अगर उसमें आग लगा दें तो भी वो नहीं जले। क्लियर, इनकम्बसिबल याद रहेगा ये। चलिए अगला है इनकम्पेरेबल। बहुत कॉमन वर्ड है, आपने बहुत बार यूज भी किया होगा। देखिए डेट विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड मतलब एक ऐसा चीज जिससे आप किसी भी चीज को कंपेयर नहीं कर सकते। एक ऐसा चीज जिससे आप किसी भी चीज को कंपेयर नहीं कर सकते, उसे आप क्या बोलेंगे, डेट विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड, अतुलनीय। उसे ही आप क्या बोलते हैं साथियों, अतुलनीय। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों।
चलिए जो आपका अगला वर्ड होने वाला है साथियों वो है आपका इनकॉरिजिबल। बात करेंगे इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है। देखिए इनकॉरिजिबल मतलब होता है जो सुधारा ना जा सके, जो करेक्ट ना किया जा सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनकॉरिजिबल। अब देखिए वर्ड को मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा क्योंकि ये सारे आसान वर्ड हैं, इजी वर्ड हैं, ठीक है। इनकॉरिजिबल मतलब क्या होता है, ऐसे देखिए कॉरिजिबल करेक्ट, करेक्ट फॉर कॉरिजिबल, जो सुधारा ना जा सके तो इनकॉरिजिबल। इन आगे लगा, सेंस क्या किया, उल्टा कर दिया। चलिए अगला वर्ड, ये सब वर्ड में मतलब ज़्यादा टाइम आपको भी नहीं देना। इनक्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब क्या होता है, विश्वसनीय। विच कांट बी बिलीव्ड मतलब, सॉरी, सबसे पहले बात करेंगे क्रेडिबल की, ठीक है। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, मतलब डैट कैन बी बिलीव्ड, लेकिन जैसे ही उसमें हमने लगाया इन, अब बन गया विच कांट बी बिलीव्ड, मतलब ऐसा चीज जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते, इनक्रेडिबल, ठीक है। पहले था क्रेडिबल यानी विश्वसनीय, जैसे आपके बहुत सारे दोस्त होते होंगे, उस पर आप विश्वास यानी बहुत जल्दी विश्वास कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त भी होते होंगे या बहुत सारे ऐसे व्यक्ति को भी आप जानते होंगे जिस पर आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते, उसको आप क्या बोलेंगे, इनक्रेडिबल बोलेंगे। और वैसे दोस्त जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं उसको आप क्या बोलेंगे, इनक्रेडिबल बोलेंगे। क्लियर। तो क्रेडिट से आप याद रखेंगे क्रेडिबल को, ठीक है। क्रेडिट जैसे आपने सुना होगा कि इनका मतलब कोई भी व्यक्ति का कितना क्रेडिट है, कैसा क्रेडिट है। क्लियर। चलिए अगला वर्ड है इनक्यूरेबल। ये भी आसान वर्ड है, इजी वर्ड है, समझते हैं इनक्यूरेबल मतलब क्या होता है। इनक्यूरेबल मतलब होता है असाध्य, यानी विच कैन नॉट बी क्योर्ड। क्योर्ड मतलब होता है, देखिए समझिएगा, क्योर्ड मतलब जिसे साधा जा सके, ठीक है, जो अचीव कर सकें, साधा जा सके। देखिए साधना मतलब ऐसा समझिए, शुद्ध हिंदी एकदम, असाध्य। साध्य मतलब होता है, जैसे समझिए कि आपने महाभारत की कहानियाँ, महाभारत की स्टोरी सुनी होगी, उसमें अर्जुन जैसे तीर चलाता है, किसी चीज पर जिस पर तीर चलाता है वो तीर पर जाके लग गया, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अर्जुन ने उस लक्ष्य को साध लिया। लेकिन इनक्यूरेबल मतलब जिसे साधा ना जा सके, इनक्यूरेबल जिसको अचीव नहीं कर सकते आप, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनक्यूरेबल, विच कैन नॉट बी क्योर्ड। क्लियर। चलिए अगला है, आगे बढ़ते हैं। अगला है इन डिफैटिगेबल। ये भी आसान वर्ड है, अगेन बहुत अच्छा वर्ड है लेकिन आसान है। ऐसा व्यक्ति जो थके नहीं, जो हार ना माने, इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड। याद करिएगा, देखिए फिर से रिपीट करते हैं, इनडिफैटिगेबल। इसमें रूट वर्ड कुछ दिख रहा है आपको, फिर से जल्दी से बताएं, कुछ रूट वर्ड दिखा आपको। एक रूट वर्ड हमें दिख रहा है जो बहुत ही आसान है, क्या है, डिफिट। डिफिट से बना है डिफैट और इसी से बना इन डिफैटिगेबल। देखिए जो कभी भी, देखिए जो कभी भी, डिफैट मतलब क्या होता है, डिफिट मतलब क्या होता है, हार मानना, उसी के आगे लग गया इन, यानी जो कभी भी हार मानता ही नहीं हो, इनडिफैटिगेबल, यानी जो कभी भी हार मानता ही नहीं हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे साथियों, उसे हम लोग बोलेंगे इनडिफैटिगेबल। तो आपको हमेशा आपको एक चीज देखना है, वो है आपका रूट वर्ड। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों इनडिफेंसिबल। फिर से अगेन मतलब बहुत आसान वर्ड, इनडिफेंसिबल। सबसे पहले आप बताएंगे डिफेंस मतलब क्या होता है ना। डिफेंस, डिफेंस मतलब होता है सुरक्षा करना। इनडिफेंसिबल मतलब विच कैन नॉट बी डिफेंडेड, जिसको आप सुरक्षा नहीं कर सकते, कोई एक ऐसा चीज जिसको आप डिफेंड नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते, उसको ही आप क्या बोलेंगे, इनडिफेंसिबल। क्लियर। डिफेंस, जैसे कि अगर बात करें इंडिया का डिफेंस कैसा है, इंडिया का डिफेंस सिस्टम कैसा है। क्लियर। तो ये सब हम लोग यूज करते हैं ना वर्ड में, नॉर्मल वर्ड, तो उसी से बना इनडिफेंसिबल। आई का बहुत ही आई से जितने भी वन वर्ड होते हैं साथियों सब आसानी होते हैं, सिर्फ रूट वर्ड उसका आप देखें, उससे आप सारा कुछ बनेगा। और आगे देखिए सबके सामने आई एन लगा, आई एन मतलब इसके पहले जो भी इसका मीनिंग होगा उसको ये एकदम इसका अपोज करेगा, जो भी इसके पहले मीनिंग होगा उसको क्या करेगा, ये अपोज करेगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला वर्ड है इनडेलिबल। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए डेलिबल मतलब होता है जिसे मिटाया जा सके। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर कुछ किया, ऐसे ऐसे कुछ कर दिया है, कुछ लिखा, अगर मैं इरेजर के थ्रू इसको मिटाऊंगा, देखिए मिट गया ना ये, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेलिबल। लेकिन अब देखिए यहाँ पर साइड में आइकॉन दिख रहा होगा, इसको मैं जितना भी कोशिश करूं मिटाने का, नहीं मिटेगा ना। यहाँ लिखा हुआ है यशस्वी विद्यालय, मैं कितना भी कोशिश करूं इसको मिटाने का, मिटेगा? या फिर जो इस पर वर्ड लिखे गए हैं, जो इस पर मतलब जो भी सेंटेंसेस लिखे गए, इसको मैं जितना भी कोशिश करूं मिटाने का, मिटेगा क्या? लेकिन वही मैं कुछ अगर ड्रॉ कर दूं ऐसे, चलिए मैंने ड्रॉ किया और फिर मैं इरेजर के थ्रू इसको मिटाने का प्रयास करूं, देखिए वो जो मैंने ड्रॉ किया था वो मिट गया। तो जो मिट गया उसे हम लोग बोलेंगे डेलीबल, लेकिन जो नहीं मिटा उसी को हम लोग बोलेंगे इनडेलीबल, यानी विच कांट बी इरेज्ड और फॉरगॉटन, जिसे मतलब या तो इरेज ना किया जा सके या फिर भूला ना जा सके।
कोई एक ऐसा चीज, कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिसे आप नहीं भूल सकते हैं, उसे ही आप बोलेंगे इंडेलिबल। यानी माइंड से, यानी आपके दिमाग पर, मतलब दिमाग से वो हट नहीं रहा, दिमाग से वो मिट नहीं रहा, उसे ही हम लोग बोलेंगे इंडेलिबल। चलिए अगला है साथियों, अगला वर्ड है इंडेमनिटी। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब क्या होता है? इंडेमनिटी मतलब होता है कंपेंसेशन फॉर लॉस। इसका मतलब क्या होता है? कंपेंसेशन फॉर लॉस मतलब जो भी आपको हानि हानि हुई उसका मतलब कोई क्षतिपूर्ति किया। जैसे समझिए आप जा रहे थे बाइक से और आपने किसी मतलब किसी कोई मतलब बढ़िया से फोर व्हीलर से जा रहा था, उसको आपने क्या किया? ठोक दिया, है ना। मतलब ठोकने का मतलब उसको धक्का मार दिया। उसका क्या हुआ? जो भी था मतलब पीछे का पूरा जो भी था बैक लाइट सब सारा क्या हुआ? सारा टूट गया। अब वो गुस्से से उतरा, आपको देख रहा है, तो आपने क्या कहा कि भाई साहब मतलब जितना भी आपका लॉस हुआ मैं उसको क्या करता हूँ? क्षतिपूर्ति कर देता हूँ, कंपेंसेट कर देता हूँ। देखिए वर्ड है ना कंपेंसेट, कंपेंसेशन, तो कंपेंसेट करता हूँ, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मुआवजा, इंडेमनिटी। याद कैसे रखेंगे? देखिए फिर से इसमें आ रहा है नीति। एक ऐसा नीति, एक ऐसा नीति जिसके थ्रू आपने मतलब लड़ाई झगड़ा होने से बचा लिया। अब देखिए आप बोलते, आप भी तन जाते कि भाई साहब मैं तो नहीं दूंगा, है ना, आपकी भी गलती थी, आपने ब्रेक क्यों मारा, ठीक है। तो वो भी मतलब उधर से बोलेगा, आप भी इधर से बोलेंगे, क्या होगा? वहां पर विवाद हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा, है ना। लेकिन आपने क्या किया? आपने एक ऐसा नहीं थी, आपने सोचा कि भाई साहब गलती तो मेरी भी थी, अब इससे मतलब भिड़ने से कोई फायदा है नहीं। आपने एक ऐसा नीति अपनाया जिसके थ्रू जल्दी से उसका हानि के खिलाफ क्षतिपूर्ति की, आप वहां से निकल गए। क्लियर? उसे ही हम लोग बोलेंगे कंपेंसेशन फॉर लॉस। देखिए इसको आप मतलब रियल से नहीं आप रिलेट करेंगे, ये ट्रिक है, बस ट्रिक तक ही रखेंगे इसको। चलिए अगला है इंडेमनिटी हो गया इनडिस्ट्रक्टेबल। इनडिस्ट्रक्टिबल इसका मतलब क्या होता है? इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि डेट विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय मतलब होता है बर्बाद करना, तबाह करना, ठीक है, किसी चीज को एबोलिश करना, डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं इनडिस्ट्रक्टिबल। जैसे देखिए मैन इज मॉर्टल, मानव का जो शरीर है क्या? मरणशील है, मतलब कभी ना कभी वो डिस्ट्रॉय होगा ही होगा। लेकिन कोई एक ऐसा चीज, ठीक है, कोई एक ऐसा चीज जिसके बारे में अगर बात किया जाए कि वो कभी नहीं मरेंगे, कभी नहीं मतलब डिस्ट्रॉय होगा, कोई भी वो चीज हो सकता है वो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इनडिस्ट्रक्टिबल। जैसे बोले कि कोई भी ऐसा फेथ, विचार, ठीक है, कोई भी एक ऐसा मतलब चीज जो मतलब कभी भी खत्म ना हो, कोई भी चीज हो सकता है, बस उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इनडिस्ट्रक्टिबल। इसमें फिर से रूट वर्ड अगर आपको एक बार में दिख गया कि देखिए डिस्ट्रॉयड से बना डिस्ट्रक्ट और उसके आगे लगा इन, तो देखिए जिसे डिस्ट्रॉय यानी डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सके उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनश्वर, जिसे नाश, जिसका नाश हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अगला वर्ड है साथियों इंडिग्नेंट। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट मतलब क्या होता है? इंडिग्नेंट मतलब होता है अन्याय के कारण गुस्सा हो जाना, क्रुद्ध हो जाना। एंग्री एट इनजस्टिस, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एंग्री एट इनजस्टिस, इंडिग्नेंट मतलब कोई एक ऐसा चीज इनजस्टिस हो रहा है उसके खिलाफ आप मतलब भड़क गए, एंग्री हो गए, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे इंडिग्नेंट। अन्याय के कारण मतलब पूरा एकदम गुस्से से भर जाना। याद कैसे रखेंगे? देखिए यहां पर ऐसे समझिएगा, देखिए जब भी अन्याय के कारण आप यहाँ पर मतलब गुस्सा होते हैं, तो देखिए ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया में जब भी आपको कोई चीज़ लगता है गलत है, आप उसका विरोध करते हैं, तो क्या होता है? आप उसके उसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और वहाँ पर आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले, लेकिन ऐसे समझिए कि कोई एक ऐसा चीज़ जो गलत हो, ठीक है, कोई एक ऐसा चीज़ जो गलत हो, आप उसके खिलाफ शिकायत किए, लेकिन फिर भी मतलब आपकी शिकायत नहीं सुनी जा रही, तो आप गुस्सा आपको आएगा कि नहीं आएगा? तो आप देखिए रिलेट ऐसे करेंगे, यहाँ देखिए कुछ लिखा हुआ INDIG, यहाँ से आप समझेंगे INDI, सॉरी, आप इसको इस तरीके से ध्यान रखें। देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है DIG। अब देखिए DIG को आप डिग नहीं पढ़ेंगे, बल्कि DIG को एक पोस्ट पढ़िए। DIG एक पोस्ट होता है, ठीक है, बहुत ही जो मतलब जिसको कहते हैं पुलिस विभाग का एक बहुत ही हायर पोस्ट होता है DIG। आपने क्या किया? आपको कुछ भी गलत लगा, अन्यायपूर्ण लगा, आप गए DIG के पास, आपने उसके खिलाफ शिकायत किया। लेकिन क्या किया जो DIG साहब थे, उसने आपके शिकायत को मतलब दरकिनार कर दिया, नहीं माना। तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आपको मतलब बहुत जोड़ का गुस्सा आएगा। क्लियर? आपको क्या आएगा? बहुत जोड़ का गुस्सा आएगा। उसे ही हम लोग बोलेंगे अन्याय के कारण गुस्से से भर जाना। ठीक है साथियों, फिर से रिपीट करेंगे। इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है? अन्याय के खिलाफ गुस्से से भर जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला जो वर्ड है, अगला जो वर्ड होने वाला है साथियों वो है आपका इंडिस्पेंसेबल। बात करते हैं इंडिस्पेंसेबल का मतलब क्या होता है। देखिए लिखा हुआ इंडिस्पेंसेबल, इसका मतलब होता है कि अपरिहार्य, डेट विदाउट विच वन कांट डू, मतलब एक ऐसा चीज जो मतलब बहुत ही जरूरी हो। ठीक है, देखिए इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है डेट विदाउट विच वन कैंट डू। ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास ये जो सिस्टम जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्लियर, जो जो भी चीज़ मैं आपको अभी मतलब जैसे कि आपको मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो भी चीज़ इसमें क्या है, टैबलेट है, ठीक है, पेन है, लैपटॉप है, जो भी चीज़ है, अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ नहीं होती तो मैं ये रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता। क्लियर, तो कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कोई भी एक ऐसा चीज़ जिसके कारण, समझिएगा फिर से, कोई भी एक ऐसा चीज़ जिसके कारण कोई भी काम नहीं हो सके उसे हम लोग बोलेंगे इंडिस्पेंसेबल, डेट विदाउट विच वन कांट डू, मतलब कोई एक ऐसा चीज़ जिसके कारण हम वो चीज़ नहीं कर सकते। जैसे बहुत बार होता है क्लास कैंसिल हो जाता है कोई भी टीचर का, ठीक है, तो आपको एक चीज़ नोटिस आता है कि अपरिहार्य कारणों के कारण क्लास को मतलब कैंसिल कर दिया गया। अब देखिए फिर से यहाँ क्या लिखा हुआ, अपरिहार्य लिखा हुआ है कि नहीं, तो अपरिहार्य मतलब क्या होता है, अपरिहार्य कारण क्या होता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। मतलब कोई एक ऐसा चीज़, जैसे बहुत बार नेटवर्क नहीं होता, मतलब उसके बिना हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं अपरिहार्य कारण, अपरिहार्य, इनडिस्पेंसेबल। ठीक है, जिसको हम लोग डिस्पेंस नहीं कर सकते। चलिए अगला है, अगला वर्ड है इनडिविजिबल। ये तो मतलब बिल्कुल बच्चे बच्चे वाला है ना। डिविजिबल मतलब क्या, जिसको विभाजित कर सकते हैं, इंडिविजुअल जिसको विभाजित नहीं कर सकते, डेट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। क्लियर, ये तो मतलब आसान था। अगला वर्ड है इन एलिजिबल, ये भी आसान है। इन एलिजिबल मतलब क्या होता है, देखिए इन एलिजिबल मतलब क्या होता है, अयोग्य। इन एलिजिबल मतलब क्या होता है, अयोग्य, नॉट सुटेबल टू बी इलेक्टेड और सेलेक्टेड अंडर द रूल्स। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं इन एलिजिबल। ठीक है, अयोग्य हो, इलिजिबल नहीं हो। आपने इलिजिबल वर्ड तो सुना होगा, जैसे समझिए कि क्या आप एसएससी के लिए इलिजिबल हैं, क्या आपका 18 वर्ष की आयु है, तो है तो बोलेंगे इलिजिबल, अगर नहीं है तो बोलेंगे इन इलिजिबल, अयोग्य। ठीक है, आप उसके लिए सुटेबल नहीं हैं। या फिर जैसे सीजीएल के लिए आपको आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तो आपसे पूछता है ना कि क्या आप सीजीएल के एग्जाम देने के लिए, एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने के लिए योग्य हैं, इलिजिबल हैं, तो इलिजिबल से ही बनाया साथियों, इन इलिजिबल। फिर से रिकॉल करूंगा, जिस वर्ड के सामने, एकदम आपको भी ध्यान में रखना, जिस वर्ड के सामने आई एन लगे, आई एम लगे, आई एल लगे, वर्ड का सेंस अपोजिट हो जाता है। चलिए अगला है इनइविटेबल। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। इनइविटेबल मतलब क्या होता है, इनइविटेबल मतलब होता है अटल, इनकेपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, एक ऐसा चीज जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी एक ऐसा चीज जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते उसे आप क्या बोलेंगे, इनएविटेबल। फिर से इनएविटेबल मतलब अटल, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब देखिए इसको पढ़िए 2-3 बार, इनइविटेबल, टेबल, टेबल, टेबल देखिए किससे आ रहा है, ट से, है ना, ट से। इनइविटेबल, इनइविटेबल ट से आ रहा है ना, ट से समझिए टाला, इनइविटेबल, इनइविटेबल, ट से टाला, मतलब ऐसा चीज जिसको टाला ना जा सके। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो टाला वर्ड को समझ रहे होंगे। टाला मतलब क्या होता है, जिसको मतलब अवॉइड नहीं कर सके उसे हम लोग बोलेंगे अटल, जिसको टाला ना जा सके क्या बोलेंगे, अटल। क्लियर, कितना आसान था, है ना। इनइविटेबल, इविटेबल, ट से टाला, जिसको टाला ना जा सके। ठीक है, चलिए अगला है साथियों इन एक्सक्यूजेबल, जैसे बोलते हैं ना एक्सक्यूज मी, बोलते हैं ना, तो इन एक्सक्यूजेबल मतलब क्या होता है, डेट विच कैन नॉट बी एक्सक्यूज। जैसे आपसे कुछ गलती हो गई तो आप क्या करते हैं, माफी मांगते हैं, एक्सक्यूज मी, है ना, बोलते हैं ना। लेकिन कोई एक ऐसा काम, जैसे आप किसी का मतलब सर ही फोड़ दें पूरा, उसके बाद बोले कि भाई साहब क्षमा करो, क्षमा करेगा वो आपको, नहीं करेगा ना, तो उसे ही बोलते हैं इन एक्सक्यूजेबल, मतलब अक्षम्य, एक ऐसा चीज जिसके लिए आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते, मतलब जिसके लिए आप क्षमा नहीं मांग सकते। ठीक है, अक्षम्य है वो चीज, उसे हम लोग बोलेंगे इन एक्सक्यूजेबल। फिर से ये रूट वर्ड पर आधारित था। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर से अगला जो वर्ड है वो है साथियों इनएक्सप्लिकेबल। अब देखिए एक वर्ड है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, जितने भी वन वर्ड आपके वर्ड दिए गए हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं सारे वन वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सॉरी EXPLAIN, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सप्लेन मतलब क्या होता है,
उसको मैं बढ़िया से मैं डिफाइन कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ट्रिक दे रहा हूँ, निमोनिक दे रहा हूँ, एक्सप्लेन। लेकिन कोई एक ऐसा चीज़ जिसको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक्सप्लीकेबल, एक्सप्लेन, समझिए, रूट वर्ड को पहचानिए। फिर से एक रिपीट, जो लड़का, जो विद्यार्थी रूट वर्ड को पहचानना सीख गया, वो कैब में कभी भी उसको दिक्कत नहीं होगी। इनएक्सप्लिकेबल, एक्सप्लेन, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, इज कॉल्ड इनएक्सप्लिकेबल। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों, अगला देखते हैं। इनएक्सप्लिकेबल हो गया, अगला है इनएक्सप्लिसिट। अगला क्या है? अगला है इनएक्सप्लिसिट। इसका मतलब होता है अप्रकट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अप्रकट, यानी नॉट डेफिनेटली और क्लियरली एक्सप्रेस्ड। ऐसा समझिए, देखिए फिर से इसको रिपीट करते हैं। इनएक्सप्लिसिट, सबसे पहले देखिए एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है। जब मैं आपको ई करा रहा था तो वहां पर एक वर्ड आया था एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्लियरली विजिबल। इसका मतलब क्या होता है? अगर नहीं पता तो लिख लेंगे, क्लियरली विजिबल, या फिर ऐसे कह सकते हैं क्लियर। ठीक है, मतलब जो क्लियर हो, एक्सप्लिसिट जो क्लियर हो। ठीक है, जो क्लियर हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट। लेकिन उसके आगे हमने क्या लगा दिया? आईएन लगाया, यानी जो क्लियर नहीं हो, नॉट डिफिनिटली या फिर क्लियरली एक्सप्रेस, उसे हम लोग क्या बोले? उसे हमने कहा इनएक्सप्लिसिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया होगा, ये बहुत आसान था, 2-3 बार रिपीट करना। इनएक्सप्लिसिट, तो एक्सप्लिसिट मतलब क्लियर, तो इन लग गया तो क्या कह सकते हैं? अनक्लियर कह सकते हैं। ठीक है, नॉट क्लियर कह सकते हैं। अगला है इनएक्सप्रेसिबल। देखिए एक्सप्रेस मतलब क्या होता है? किसी चीज को एक्सप्रेस करना, किसी भी चीज को एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस, तो उसके आगे लगा इन। तो देखिए किसी चीज को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे जैसे ही एक्सप्रेस इन लगा तो यानी अवर्णनीय, यानी डैट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड। एक ऐसा चीज इसको वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे कमेंट करते हो आप, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत बढ़िया है, मतलब कमेंट करते हो तो दिल से अच्छा लगता है ना। अगर किसी भी चीज़ में आप मेहनत कर रहे हो और उसको सराहा जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो फीलिंग जो आती है वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, है ना, वो एक्सप्लेन किसी से नहीं हो पाता। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इनएक्सप्रेसिबल। ठीक है, उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता, इनएक्सप्रेसिबल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है साथियों, आज बिल्कुल एकदम आई वाला पोर्शन कंप्लीट करना है, बीच में कहीं नहीं जाना है ना, पूरा एकदम आई वाला पोर्शन कंप्लीट करना है। अगला है इनफैलिबल। अगला वर्ड क्या है? अगला इनफैलिबल। इनफैलिबल मतलब होता है कि जो कभी गलती ना करे, नेवर रॉन्ग। ऐसा व्यक्ति जो कभी भी गलती ना करे। याद कैसे रखेंगे? देखिए बीच में फिर से एक वर्ड दिखा, किनको किनको दिखा? देखिए बीच में एक वर्ड है फेल। देखिए या फिर डबल एल लिखा, लेकिन आप इसको पढ़ेगा फेल, आप इसको ये वाला फेल पढ़ेंगे, या फाई आई एल। फेल मतलब क्या होता है सर? फेल मतलब होता है कि मतलब असफल होना। देखिए इनफैलिएबल यानी जो कभी फेल ना हो, जो कभी असफल ना हो, जो कभी गलती ना करे, नेवर रॉन्ग। ठीक है, तो जिस दिन आप इस तरीके से रिलेट करना शुरू करेंगे, सारा वन वर्ड क्या, सारा कुछ याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अगला इन्फेंटिसाइड। साइड लास्ट में क्या है? साइड याद रखेंगे। सुसाइड, सुसाइड मतलब आत्महत्या, है ना। जिसके अंत में साइड दिखे समझिएगा वो हत्या के बारे में कह रहा है। मैट्रिसाइड माता की हत्या, पैट्रिसाइड पिता की हत्या, सोरोसाइड सिस्टर की हत्या ना, फ्रैट्रिसाइड भाई की हत्या। बहुत तरह का साइड है, सारा में जेनोसाइड। ठीक है, बहुत तरह का साइड है। साइड का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, CID। लेकिन यहाँ पर इन्फेंटिसाइड, तो इन्फेंट मतलब होता है शिशु, और उसमें लग गया साइड, यानी शिशु की हत्या, नवजात की हत्या, किलिंग ऑफ एन इन्फेंट। इन्फेंट मतलब क्या होता है? नवजात, यानी बहुत ही छोटा बच्चा। ठीक है साथियों, ध्यान में रहेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है इनफ्लेमेबल। देखिए मैंने आपको कहा था एक जगह एक्सेप्शन आएगा, यही आपका एक्सेप्शन। यहां लगा इन, लेकिन इन में इसका जो मतलब है वो चेंज नहीं हुआ, इनफ्लेमेबल। तो इसको लगाएंगे आप स्टार, इसको करेंगे आप हाईलाइट। इनफ्लेमेबल मतलब होता है ज्वलनशील, यानी विच कैचेज फायर इजीली, मतलब जो बहुत जल्दी जल जाए। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? इनफ्लेमेबल। याद कैसे रखेंगे? तो फ्लेम इसमें आ रहा है। फ्लेम मतलब क्या? आग लगना। फ्लेम मतलब क्या होता है? जो आग जलती है, आग का जो ज्वाला होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग बोलते हैं फ्लेम। तो इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील, बहुत जल्दी जले। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जले, इनफ्लेमेबल। अगला है इनिमिटेबल। अगला क्या है साथियों? अगला है इनिमिटेबल, यानी इनकैपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड। देखिए इमिटेट मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप बताएं हमें इमिटेट मतलब क्या होता है। मैं लिखता हूँ इमिटेट,
IMITAT। इमिटेट मतलब क्या होता है? इमिटेट मतलब होता है चोरी करना, नकल करना। इमिटेट मतलब क्या होता है? इमिटेट मतलब होता है नकल करना, नकल करना, किसी का चोरी करना, इसको कहते हैं इमिटेट। अगला देखिए इमिटेट के आगे IMIT, इमिटेट से ही बना, देखिए रूट वर्ड पहचाने आप, IMIT, उसके आगे क्या लगा? IN, इन इमिटेबल, इन इमिटेबल, फिर से रिपीट कर रहे हैं, इन इमिटेबल यानी जिसका हम चोरी नहीं कर सकते, जिस चीज का अनुकरण नहीं कर सकते, नकल नहीं कर सकते, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उससे ही हम लोग बोलेंगे इनिमिटेबल। समझ में आया कि नहीं आया? अगला आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से आ गया भाई साहब साइड वाला। मैंने कहा था ना साइड रहे जहां पर मतलब हत्या। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट मतलब क्या होता है? इंसेक्ट मतलब है ना कीट, इंसेक्ट मतलब क्या होता है? कीट। उसका क्या किया हमने? उसको मार दिया, यानी कीटनाशक। जैसे आप कीटनाशक का छिड़काव करते हो। अ सब्सटेंस दैट किल्स इंसेक्ट्स, एक ऐसा चीज जो इंसेक्ट्स को मारता हो, किल करता हो, क्या बोलेंगे? इंसेक्टिसाइड। चलिए ये क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों इनसॉल्वेंट। सबसे पहले समझिए सॉल्वेंट मतलब क्या होता है। देखिए जो सॉल्वेंट है, SOLVENT, सॉल्वेंट मतलब होता है, देखिए जो भी साइंस है, साइंस बैकग्राउंड से हैं, वो आप वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मत समझिएगा। सॉल्वेंट मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पैकेट में रुपया पैसा हो, कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके पैकेट में रुपया पैसा हो, यानी वो मतलब वो कैपेबल हो कोई चीज़, कोई काम को करने के लिए। उसके पास कोई अगर कर्ज है, कोई तरह का लोन लिया है, तो उसको मतलब चुकाने में सक्षम है, उसके रुपया पैकेट में रुपया पैसा है, उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। लेकिन देखिए सॉल्वेंट के आगे लगा दिया इन, यानी मतलब क्या हो गया? दिवालिया हो गया, उसके पैकेट में रुपया पैसा है नहीं, उसने कर्ज लिया था, उसने लोन लिया था, उसने डेप्ट लिया था, लेकिन उसके पास अब पैसा है पे करने के लिए? नहीं। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेप्ट, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं इंसॉल्वेंट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर जल्दी जल्दी वीडियो लाएं ना, प्रत्येक दिन वीडियो लाएं। देखो मैं प्रत्येक दिन वीडियो मैं डाल सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो जब भी वीडियो आपको मिले बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिले, ठीक है। जब भी कोई इक्विपमेंट या फिर कोई कभी भी लगता है कोई बहुत सारा वीडियो मैं रिकॉर्डिंग करके नहीं अपलोड करता, क्योंकि हमें लगता है वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ छूट गया, तो मैं उस वीडियो को पुनः रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि आपको 100%, 100 क्या, हम तो 1000% चाहते हैं कि आप सीख के जाएं यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों इंस्यूरेक्शन। शानदार वर्ड है, क्या वर्ड है? इंस्यूरेक्शन। इसका मतलब होता है बगावत करना, राइजिंग इन आर्म्स अगेंस्ट एन एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट। अब देखिए कोई एक ऐसा गवर्नमेंट है, कोई एक ऐसा सरकार है जिसके खिलाफ विद्रोह हो जाए, बगावत हो जाए, बगावत कर दे। कौन? उसके अपने ही लोग, अपने ही सैनिक। तो क्या बोलेंगे आप? उसे यहाँ बोलेंगे इंस्योरेक्शन। याद कैसे रखेंगे? देखिए याद रखने का ट्रिक समझिए। देखिए इंश्योर, कोई एक ऐसा गवर्नमेंट जो इंश्योर कर रहा था कि हम आपको ये सारा चीज देंगे, लेकिन वो इंश्योर जो उसका मतलब जो इंश्योर किया आपको, मतलब जो आपको बोला, वादा किया गवर्नमेंट, वो पूरा ना करे, तो आप क्या करिएगा? बगावत करिएगा कि आपने जो कहा था वादा नहीं निभाया, ठीक है, अब आप यहाँ से जाइए, फिर से चुनाव होंगे। उसे हम लोग बोलते हैं बगावत। चलिए ये क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों इंटरसीड। इंटरसीड मतलब होता है सिफारिश करना। इंटरसीड मतलब क्या होता है? इंटरसीड मतलब होता है सिफारिश करना, यानी प्लीड टू ऑब्टेन अ फेवर टू सेव समवन एल्स। मतलब जैसे ऐसे समझिए कि आप कोई काम आपको निकलवाना हो, तो और आपके कोई दोस्त हो या फिर आपके कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनके बहुत ऊपर तक पहुंच हो, यानी बहुत बड़े व्यक्ति उनके दोस्त हो, तो आप क्या कहते हैं? आप बोलते हैं दोस्त मेरी सिफारिश कर दो, यानी आप क्या करो? इंटरसीड कर दो। आप क्या करो? उससे हमारी सिफारिश करो, हमारे बारे में मतलब थोड़ा सा बढ़िया बता दो, सिफारिश कर दो। उसे हम लोग बोलते हैं इंटरसीड, ठीक है, इंटरसीड। क्लियर? फिर से रिकॉल करिए आप। इंटरसीड मतलब क्या होता है? सिफारिश करना। इंटरसीड, इंटरसीड। अब देखिए याद कैसे रखिएगा, एक स्टोरी समझिए। यहाँ पर ये एक जमीन था, ठीक है, ये क्या है? एक लैंड है। यहाँ पर देखिए सीड, इसका प्रोनाउंसिएशन से आप समझिए, इंटरसीड। सीड में देखिए क्या आ रहा है? सीड। अब देखिए सीड से आप वो वाला सीड समझिए, इसका मतलब होता है बीज। अब देखिए यहाँ पर एक बीज है, यहाँ पर एक बीज अंदर चला गया। अब देखिए बीज था, बीज ने सिफारिश किया भाई साहब हमको अंदर डालो तभी जल्दी हम होंगे, तो एक व्यक्ति ने क्या किया? इसको अंदर डाला, अब ये जल्दी से पेड़ बन गया। यानी उसने क्या किया? किसी से सिफारिश किया। ये एक इमेजिनरी स्टोरी है, ठीक है, इसको आप रिलेट नहीं करेंगे, ये एक निमोनिक्स याद कराने का एक ट्रिक है, ठीक है। तो इसने सिफारिश किया, तो क्या किया उस व्यक्ति ने? जैसे ही सीड को अंदर डाला, अब ये बन गया पेड़, जल्दी से एकदम निकल गया अंदर से। तो इस देखिए इंटरसीड, सीड को हमने इंटर किया, ठीक है, सीड को हमने क्या किया? इंटर किया, अंदर डाला,
तो मतलब क्या किया, सीट के सिफारिश पर। कमेंट मत करिएगा कि ये मतलब कि ऐसा भी कभी होता है क्या। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्या है, बस ट्रिक है, इसको ट्रिक के तौर पर आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है इंटरसेप्ट। अगला क्या है, अगला है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है रोकना, टू चेक और स्टॉप ऑन वे। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, किसी को रोकना, इंटरसेप्ट करना, रोकना, टू चेक और स्टॉप ऑन वे। क्लियर। कोई एक ऐसा चीज, या फिर आप कहीं जा रहे हैं, किसी ने आपको रोका, इंटरसेप्ट किया, ठीक है, इंटर क्या किया, इंटरसेप्ट किया, मतलब आपको रोका। देखिए एक वर्ड आता है जो कंफ्यूजिंग होता है, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब होता है साथियों, मतलब काटना, वो अलग होता है, ये है इंटरसेप्ट। इसको आप हाईलाइट कर लेंगे, ये कॉमन वर्ड है जो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, इंटरसेप्ट। किसी को रोक कर चेक करना, या फिर कोई भी कहीं पर जा रहे हैं, आपको कोई रोका, किसी ने रोका, उसे हम लोग बोलेंगे इंटरसेप्ट। ठीक है, चलिए अगला है, आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों, आप इसको इंट्रिग भी पढ़िए या फिर कंस्पायर पढ़िए, दोनों का मतलब होता है सेम। इंट्रिग का मतलब होता है, या फिर कंस्पायर का मतलब होता है किसी के खिलाफ साजिश करना, मेक और कैरी आउट सीक्रेट प्लानिंग। किसी के खिलाफ साजिश करना, किसी के है ना, किसी के अपोजिट साजिश करना, उसे हम लोग बोलते हैं इंट्रिग या फिर कंस्पायर। फिर से रिपीट करेंगे, इंट्रिग मतलब क्या होता है, इंट्रिग मतलब होता है किसी के खिलाफ साजिश करना, ठीक है, इंट्रिग। ठीक है, अब देखिए ये जो इंट्रिग वर्ड है, अगर मैं बात करूं तो अभी लेटेस्ट में सबसे मतलब लेटेस्ट में कौन सा एग्जाम हुआ, स्टेनो वाला, फिर मेंस का, 2 बार ये पूछा। एक बार तो ये आपका लेटेस्ट में मेंस में पूछा है, और दूसरा स्टेनो में पूछा। दोनों में ये जो वर्ड है पूछा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। ठीक है, इसलिए मैं इतना जोर इस पर दे रहा था। ये जो वर्ड है इंट्रिग, इसको आप मतलब 1 स्टार क्या 2 स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार लगा लीजिए, लेकिन ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे वर्ड जो बार बार रिपीट करते हैं ना, उनको मतलब एकदम ऐसा कहते हैं ना, घोर कर पी जाइए। चलिए अगला है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है आत्मचिंतन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब क्या होता है साथियों, आत्मचिंतन। देखिए अगर बोले स्पेक्शन मतलब होता है जांच करना, इंट्रो मतलब अंदर, अंदर जांच करना कि आप कैसे हैं, आप जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एग्जामिन करना, एग्जामिनेशन ऑफ सेल्फ थॉट और फीलिंग, खुद के थॉट की जांच करना, आत्मनिरीक्षण करना कि आप जो कर रहे हैं, आपके जो विचार आ रहे हैं वो सही है या गलत है, इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, ध्यान में रहेगा। फिर से रिपीट, रूट वर्ड पहचानिए। स्पेक्शन मतलब होता है जांच करना, ठीक है। इंट्रो मतलब अंदर, ठीक है, इंट्रो मतलब क्या हो गया, अंदर। इंट्रोस्पेक्शन मतलब खुद की जांच करना, इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है साथियों, ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है इनविंसिबल। अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है इनविंसिबल। इनविंसिबल है, इनविंसिबल मतलब होता है कि डेट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, डेट विच कैन नॉट बी डिफीटेड इज कॉल्ड इनविंसिबल, यानी अजेय। इसको आप क्या बोलेंगे, अजेय आप बोल सकते हैं। ठीक है, अजय लिखा हुआ है यहाँ पर, अजेय कर लेंगे। अजेय मतलब क्या होता है, अजेय मतलब होता है जिसको जीता ना जा सके, यानी जिसको, या तो बोले आप जिसको जीता ना जा सके, या तो आप बोले जिसको हराया ना जा सके, बात तो दोनों सेम ही है ना। तो इनविंसिबल, अब देखिए इसका अगर मैं इसके ट्रिक के बारे में बात करूं, तो आप इनविंसिबल को आप क्या लिखेंगे, समझिए आप इनविंसिबल को आप क्या लिखेगा। अगर प्रोनाउंसिएशन इसका लिखें तो इनविंसिबल, ऐसे ही लिखे ना, इनविंसिबल। मतलब इसका एकदम प्रोनाउंसिएशन मैं लिख रहा हूं। बीच में आया क्या भाई साहब, विन। बीच में क्या आया, विन। भले यहां पर VIN लिखा हो, लेकिन पढ़ेंगे क्या, विन ही तो पढ़ेंगे इसको हम। और देखिए एक विन ये भी होता है, WIN। विन मतलब क्या होता है, जिसको जीता जा सके, लेकिन उसके आगे लग गया इन, यानी जिसको नहीं जीता जा सके, इनविंसिबल। तो भाई साहब ट्रिक कहीं से भी आएगा, मतलब ट्रिक को तो मतलब कहीं ना कहीं से ट्रिक को तो बनाना ही है। उद्देश्य बस एक है कि आपको याद हो जाए। ठीक है, ट्रिक कैसा भी हो, फनी हो, बहुत हंसने वाला हो, बहुत रोने वाला हो, उससे मतलब नहीं, आपको याद होना चाहिए। इनविंसिबल, विन आया, विन 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 यानी अजेय, इन लगा यानी अजेय। ठीक है, विन मतलब जीता जा सके, इन लगा यानी जिसको नहीं जीता जा सके। चलिए अगला वर्ड है इनविजिबल। इसमें कुछ बताना ही नहीं, जो चीज़ आपको नहीं दिखाई, जैसे आपको स्क्रीन अभी दिख रहा है या नहीं है, विजिबल। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे टीचर को आपने सुना होगा, जैसे मैं अभी लाइव नहीं आता हूँ आपके सामने, आप लोगों ने मेरा फेस भी नहीं देखा है, लेकिन जब मैं लाइव आऊँगा, या फिर जब मैं फेस के थ्रू आपको कुछ बताऊँगा, तो मैं आपसे क्या पूछूंगा कि एम आई विजिबल, क्या मैं आपको दिख रहा हूँ, एम आई विजिबल। लेकिन इनविजिबल, अदृश्य, है ना, आपने सुना होगा, एक मूवी है ना अनिल कपूर का, मिस्टर इंडिया। तो उसमें क्या होते हैं, वो इनविजिबल हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। चलिए अगर बात करें इसके इंग्लिश की, तो क्या कहेंगे, डैट कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा ना जा सके। बहुत ही ये आसान था ये,
सभी लोगों को पता होगा ये। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है साथियों, अगला वर्ड है इनवल्नरेबल। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है इनवल्नरेबल। इसका मतलब होता है सुरक्षित, इनकैपेबल ऑफ बीइंग हार्म्ड। देखिए सबसे पहले बात करें वल्नरेबल मतलब क्या होता है, यहां तक का बात करें। वल्नरेबल मतलब क्या होता है? वल्नरेबल मतलब होता है जिसको आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे देखिएगा बहुत बार आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, कि आप इस ये जो एप्लीकेशन है या जो कुछ या कुछ अगर डायरेक्टली आप साइट से डाउनलोड करते हैं तो एक नोटिफिकेशन आता है, एक अलर्ट आता है, ये जो है आपके मोबाइल के लिए हार्मफुल है, ठीक है। या फिर अगर कुछ लिखा होता है, एक स्टेटमेंट लिखा होता है कि दिस इज वल्नरेबल फॉर योर मोबाइल, यानी आपके मोबाइल के लिए हानिकारक है। लेकिन उसके सामने जैसे ही सर हमने लगाया क्या, इन लगाया, तो जैसे ही उसके सामने मैंने इन लगाया यानी क्या हो गया, वो सुरक्षित हो गया। पहले वो ये हानिकारक था, सुरक्षित नहीं था, अब ये सुरक्षित हो गया, ठीक है। तो ये याद आपको हो गया होगा, क्लियर। अगला है साथियों, वो पढ़ते हैं हम लोग, क्या है अगला है इरकॉन्सिलेबल। क्या है? इरकॉन्सिलेबल। इसका मतलब क्या होता है? इम्पॉसिबल टू फाइंड एग्रीमेंट बिटवीन, यानी असंगत। असंगत मतलब होता है जिसके खिलाफ आप कोई भी आपका थॉट या फिर कोई भी चीज जो मतलब मिले नहीं, असंगत हो। इम्पॉसिबल टू फाइंड एग्रीमेंट, यानी किसी चीज किसी के बीच में जो एग्रीमेंट है, मतलब उसको खोजना बहुत ही मुश्किल हो जाए। ऐसे समझिए कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक, समझिएगा यहाँ पर एक मैंने यहाँ बनाया त्रिभुज, एक बनाया यहाँ पर वर्ग, एक बनाया यहाँ पर मैंने इस तरीके से हेक्सागोन, और एक यहाँ पर मैं बना रहा हूँ बेलन, ठीक है, यानी सिलेंडर। अब मैं बोलूँगा इसमें असंगत कौन है? देखिए ये भी आपका मतलब क्या है, 2D है, ये भी 2D, ये भी 2D, लेकिन ये क्या है, ये 3D हो गया। अब देखिए ये दोनों के बीच में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है कॉमन। ये 2D है, 2D है, 2D है, ये क्या हो गया, 3D हो गया, यानी असंगत हो गया। इसको अगर इंग्लिश में बोले तो इसी को आप क्या बोलेगा, इरकॉन्सिलेबल हो गया, ठीक है। क्या हो गया? इरकॉन्सिलेबल हो गया। कॉन्सिल, देखिए समझिए, कॉन्सिल ये क्या हो गया, ये यहां से कैंसिल हो गया। कॉन्सिल को पढ़िए आप कैंसिल, इरकॉन्सिलेबल कैंसिल हो गया, ये नहीं है, असंगत है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। इरकॉन्सिलेबल, कॉन्सिल, कैंसिल, यानी जो चीज किसी जगह सुटेबल ना हो, असंगत हो, कोई मतलब उसके बीच में कुछ भी मतलब कॉमन ना हो। चलिए अगला है इररिकवरेबल। देखिए IR, उसके बाद है रिकवरेबल, इररिकवरेबल। मैंने आपको क्या क्या बताया था, देखिए कुछ बातें मैंने आपको बताया था शुरुआत में, याद करिए क्या क्या बताया था। पहला बताया था कि जिस चीज़ के आगे में IL लगाओ, उसके बाद क्या बताया था, IM, उसके बाद क्या बताया था, IN। अब एक चीज़ और आप ऐड कर लें उसमें से, IR। जिस भी चीज़ के आगे IR लगे, जिस भी चीज़ के आगे IR लगे, जिस भी चीज़ के सामने IR लगे, उसका मतलब क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, ठीक है। जो भी उसके बाद जो वर्ड लिखा होता है उस क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। जैसे देखिए इररिपेरेबल, देखिए रिपेयरेबल मतलब क्या होता है, जिसको आप रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके सामने अलग IR, मतलब इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, जिसको आप रिपेयर नहीं कर सकते। ऐसे समझिए कि कोई भी चीज़ आपका टूट गया था, खराब हो गया था, ठीक है, लेकिन मतलब अगर बहुत ही कम टूटा तो आप क्या करेंगे, उसको रिपेयर कर लेंगे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा टूट जाए तो आप उसको रिपेयर कर पाएंगे क्या? नहीं रिपेयर कर पाएंगे, उसे हम लोग बोलेंगे इररिपेरेबल, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं, फिर से आ गया वही इररिवोकेबल। रिवोकेबल मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग मतलब चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन जिसमें ला सकते हैं, रिवोकेबल। लेकिन उसके आगे लगा फिर से तो इररिवोकेबल मतलब अपरिवर्तनीय, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। डैट विच कैन नॉट बी अल्टर्ड, अल्टर मतलब वही होता है, ठीक है, मतलब जिसको परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते, परिवर्तन करना, चेंज लाना, इररिवोकेबल, ठीक है। चलिए अगला साथियों, आई जो लेटर है इसका सबसे आखिरी, सबसे अंतिम बोले तो अंतिम वर्ड है आपका, क्या है आपका इटिनरेंट। देखिए यहाँ से दो वर्ड आप ध्यान रखेंगे, एक इटिनरेंट होता है, एक इटिनरी होता है। मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए एक वर्ड होता है इटिनरी, ITINERARY, आई थिंक यही होता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ऐसा ही एक वर्ड देखने को मिलेगा। देखिए इसका मतलब होता है घुमक्कड़। और देखिए जो कहीं पर आप घूम रहे हैं तो उसका जो प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है, ठीक है। चलिए बात करें अगर जो वर्ड लिखा हुआ है आपके बुक में उसकी बात करें, क्या है इटिनरेंट, इसका मतलब होता है घुमक्कड़, यानी वन मतलब क्या, कोई व्यक्ति हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रेवल करता हो प्लेस टू प्लेस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं इटिनरेंट, घुमक्कड़ व्यक्ति। वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इटिनरेंट बोलेंगे। ध्यान में रहेगा साथियों,
ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो ये आई का जितना भी पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग जे करेंगे, जो भी आगे है वो करेंगे, ठीक है। और आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। जितने भी वर्ड मैंने आपको बताए, ये सारे वर्ड आपको याद हो चुके होंगे। अगर अच्छा लगे साथियों तो इसे अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिएगा और भी लोगों को बताइएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो आप इसमें कमेंट करके बताइएगा भी जरूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय हिंद।